हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड ने 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है, यानी कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किन चैप्टर को कट किया गया है और कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, ये सब यूपी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इन सब का मैं आपको ऑलरेडी न्यू सिलेबस बता चुका हूँ। लास्ट में हमारा आता है बायोलॉजी। देखिए, जीव विज्ञान क्लास 12 जीव विज्ञान का मैं न्यू सिलेबस इस वीडियो में बताऊंगा। जो आपका 30% सिलेबस कट हुआ है, यानी कि 30% सिलेबस जो अब आपको नहीं पढ़ना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो आपके सभी चैप्टर हैं उनसे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा है, जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, कक्षा 12 सैद्धांतिक, इसका मतलब जो आपका पेपर होगा वो। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी कि जो आपका 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि किस चैप्टर में कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इकाई 1 आता है। इकाई 1 आपका है जनन। ठीक है, इकाई 1 क्या है? जनन। तो इसमें आपका जीवों में जनन, इसमें देखिए क्या क्या हटाया गया है। इसमें जनन में जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। उसके बाद में इसमें हटाया गया है आपका जनन की विधियां, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रवर्धन, जेम्यूल निर्माण, खंडीभवन, पुनरुत्भवन। यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर था जीवों में जनन, वो हटा दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आएगा। ठीक है, ये इकाई फर्स्ट में आपका पूरा जनन जो है, जैसे आपका जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इन सभी चैप्टर में से सिर्फ इतने टॉपिक हटाए गए हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह हटा दिया गया है। ये आप याद रखिए। ठीक है, समझ में आया। और टॉपिक की बात की जाए तो ये सब हटा दिए गए हैं। ये इकाई 1 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए इकाई 2 आपका है आनुवांशिकी। देखिए यहाँ पर इकाई 2 आपका क्या है? आनुवांशिकी। ठीक है, तो आनुवांशिकी और विकास, यानी कि जो आपके आनुवांशिकी हैं वो और विकास जो आपका है, इन दो चैप्टर में क्या क्या हटाए गए हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीवन की उत्पत्ति, ये हटा दिया गया है। जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पूरा जीवी तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नता एवं प्राकृतिक चयन के प्रकार। उसके बाद में देखिए आनुवंशिक अपवाह, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास। ये सब टॉपिक आपका हटा दिया गया है। ठीक है, इतने टॉपिक आपके आनुवंशिकी एवं विकास चैप्टर से हटाए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हमारा इकाई 3 आता है जो कि है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है, इसमें क्या क्या हटाया गया है। तो देखिए, इसमें आपका आता है सबसे पहले खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसमें खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोशिका प्रमाण, और उसके बाद में मौन मधुमक्खी पालन, पशुपालन। ठीक है, ये सब टॉपिक जो है आपके खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्यनीति, ठीक है, इससे हटाए गए हैं। उसके बाद में देखिए इकाई 5 हमारा आता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अब इसमें से क्या क्या हटाए गए हैं ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हमारा पारितंत्र है, इसमें संरचना, घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा की पिरामिड, पोषक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारितंत्र सेवाएं, कार्बन स्थिरीकरण, परागण और ऑक्सीजन अवमुक्ति। ठीक है, ये सब टॉपिक आपके पारितंत्र में से हटा दिए गए हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, या आप upmsp.edu.in जो कि यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th है पर्यावरण के मुद्दे। इसमें भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण, कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता। उसके बाद में देखिए क्या हटाया गया है, ओजोन अवक्षय, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई 3 केस स्टडी। तो ये सब चीज़ें जो है आपके
पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर से भी हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि किस चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सब कुछ पता चल गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग, यानी कि कुछ आपको जो प्रयोग करने होते थे पहले, जैसे प्रैक्टिकली जो आपको प्रैक्टिकल करना होता है, 30 नंबर आपको पता है प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, 70 नंबर आपको किसके मिलते हैं, लिखित। तो देखिए प्रयोगों की सूची कुछ, जैसे दो व्यापक रूप से भिन्न स्तरों की वायु में निलंबित कणिका पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन करना, ये सब क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि का अध्ययन करना, ये सब जो आपके प्रयोग होते थे प्रैक्टिकल में, ये अब आपको नहीं करने होंगे। ठीक है, कुछ प्रयोग हैं जो करने होंगे। अब देखिए क्या क्या बताया गया यहाँ पर, 70% जो प्रतिशत पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है, यानी कि 70% हटा दिया गया है तो 70% बचा। अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि कक्षा 12 जो पेपर होगा किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 70 लिखित एवं 30 प्रयोगात्मक का होगा, समय 3 घंटा, यानी कि 100 नंबर का आपका होता है, जिसमें से 70 नंबर का आपका पेपर आता है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो ये अंक टोटल 70 का आपका पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जनन, फर्स्ट इकाई, ठीक है, दूसरी इकाई है आनुवंशिक एवं विकास। तो जनन चैप्टर से इकाई से 14 नंबर, इसके अंतर्गत आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये सब आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, दूसरा इकाई है आनुवंशिकी और विकास, ये इकाई की बात हो रही है, इससे 18 नंबर के क्वेश्चन। तीसरा है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इससे 14 नंबर के क्वेश्चन। चौथा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, इसके 10 नंबर के क्वेश्चन। पांचवा है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसके 14 नंबर के क्वेश्चन। यानी कि टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो 70 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इस इकाई से इतने आएंगे। ठीक है, देखिए इस इकाई से, जैसे जनन के अंतर्गत कई चैप्टर हैं, इकाई के अंदर कई चैप्टर्स होते हैं, जैसे आनुवंशिकी और विकास है, इसके अंतर्गत कई चैप्टर हैं, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। ठीक है, ये सब हैं आपके चैप्टर्स। अब देखिए यहाँ पर ये सब भी बताया गया है, नीचे देखिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे आपको 14 अंक चाहिए जनन के, तो आपको क्या पढ़ना होगा चैप्टर, देखिए पहला चैप्टर मैंने बताया हटा दिया गया मानव जनन, आपको पढ़ना होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब एक इकाई में जो आपके चैप्टर हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे जनन में ये इकाई है जनन, इसमें कई चैप्टर हैं, जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा चैप्टर हमारा आएगा, फर्स्ट चैप्टर तो हट गया है, तीसरा चैप्टर मानव जनन, उसमें आपको ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जनन इकाई के अंतर्गत इतने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर। एक है जनन स्वास्थ्य, इसमें आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अब आनुवंशिकी चैप्टर में कितने चैप्टर हैं, तो इसमें वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा है वंशागत का आणविक आधार, ये दोनों चैप्टर हैं। ठीक है, इकाई 2 में, तो इन दोनों चैप्टर को आपको पढ़ना है, 18 अंक के आएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने ये भी दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट इकाई 3 आता है, जिसमें आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस इकाई में आपको पढ़ने हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं। उसके बाद में आपका इकाई 4 आता है जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग, इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, एक जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, तो 2 आपको पढ़ने हैं। इकाई 5 में पारिस्थितिकी में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, जीव और पर्यावरण और जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जो आपका प्रयोगात्मक होगा वो कितने अंक का होगा, कौन कौन से प्रयोग पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ये सब प्रयोग आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है जो 30% कम हुआ है। ये जानिए कि आप फर्स्ट चैप्टर जो आपका जीवों में जनन था वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, उसको अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी में से टॉपिक को हटाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या कट हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी तैयारी निरंतर करते रहें।